से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहां बताने का प्रयास पेविलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पेविलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और करीब 30,000 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पेविलियन में रोज आते थे। ये हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और उसी तरह से जापान की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखने का हम लोग को अवसर मिला है और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने टोक्यो, ओसाका और सियोल, ये तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक, ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में ICC के साथ हमारा MOU हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश की विदेश यात्रा बहुत ही सफल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दोनों देश की यात्रा से छत्तीसगढ़ को लोग अच्छे से जानेंगे और एशिया महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, ये जो निवेश हुआ है, ये कब तक धरातल पर नजर आएगा? किस तरह का रुझान दिखा है और कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट नजर आता है? देखिए, CM साय रायपुर वापस लौट आए हैं और 10 दिनों के वो विदेश दौरे पर थे और उसके बाद जो बम्पर स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, ये हम आपको दिखा रहे हैं। CM साय के स्वागत के लिए कार्यकर्ता उमड़े हैं एयरपोर्ट पर और विदेश दौरे से लौट आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यहां पर कई सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ बाइक रैली भी निकाली जाएगी। विदेश के दौरे से लौटे हैं और निवेश के बहुत से अवसर अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। निवेश को लेकर इन्वेस्टर्स से कई बातचीत उन्होंने की है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक विदेश दौरे की जो चर्चा विष्णुदेव साय की, और जापान दौरे से वो लौटे हैं।
रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहां देखिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। विष्णुदेव साय के स्वागत के लिए हाथ में गुलदस्ता लिए और फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णुदेव साय के स्वागत के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स कई इलाकों में लगाए गए हैं और स्वागत जबरदस्त हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं। जापान के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत किया गया है और इसके अलावा जापान दौरे से सीएम साय रायपुर लौटे हैं और कई सारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम साय के स्वागत के लिए काफी ज्यादा जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी भीड़ कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पर पहुंचे हैं विष्णुदेव साय के स्वागत के लिए काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कई अवसर लेकर एक तरह से लौटे हैं विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के लिए अवसर ही अवसर है। अब आने वाले समय में इतने इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। ऐसे में सीएम साय अब लौट आए हैं। जापान के दौरे पर वो थे। विदेश दौरे से जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे सीएम साय। अब वो लौट आए हैं। रायपुर में उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। फूल, गुलदस्ते, ढोल नगाड़ों के साथ विष्णुदेव साय का स्वागत किया गया है। ये सीधी तस्वीर आपको रायपुर से दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बम्पर स्वागत। विदेश दौरे से वो लौट आए हैं। कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। इस बीच जब वो अपने विदेश दौरे पर थे तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार पोस्ट भी कर रहे थे जहां जहां वो जा रहे थे। एक प्राचीन मंदिर जापान का जिसे बहुत ही ज़्यादा अहम माना जाता है, वहाँ के लिए एक शांति सद्भावना का प्रतीक है वो मंदिर। वहाँ से भी उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। इसी तरह कई जगहों से उन्होंने अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी। कई बड़े इन्वेस्टर्स से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भेजी और लिखा कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास रहा है और अब रायपुर वो लौट आए हैं तो बेसब्री से इंतजार है ताकि मुख्यमंत्री साझा करे कि ये विदेश दौरा उनका कितना अहम रहा और छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर कितने अवसर बने हैं। अभी वो भी बहुत जल्द जो है साझा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो जापान के और दक्षिण कोरिया के जो दौरे पर थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अब 10 दिनों के बाद वो रायपुर लौटे हैं। विदेश दौरे से लौट आए हैं सीएम साय। ढोल नगाड़ों की आवाज़, ढोल नगाड़ों की गूंज, कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। रैली निकाली जाएगी सीएम हाउस तक, जो एयरपोर्ट से लेकर रैली है, बाइक रैली, वो निकाली जाएगी।